दोनों की खास बात क्या है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ओमेगा 3 हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर हमें ये ज़्यादा बेहतर पता होगा तो हम इस पर अच्छे से आगे का सेशन देख पाएंगे कि ओमेगा 3 के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। राइट। तो सबसे पहले चलते हैं कि ओमेगा 3 क्यों ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ओमेगा 3 का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो जो चीज़ हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो रही है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें लेकर के आना पड़ेगा अपने किसी न किसी सप्लीमेंट्स के थ्रू। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ओमेगा 3 को यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको ओमेगा 3 किस तरीके से काम पे ले आना है, वो चीज़ मैटर करेगी कि आपकी बॉडी में उस चीज़ की नीड कितनी है। तो ओमेगा 3 की ज़रूरत हमें अपने ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, नर्व डेवलपमेंट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए और साथ ही साथ हमारे स्किन रिपेयरमेंट के लिए, हेयर रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये एक वो बेनिफिशियल नीड है हमारी, जो कि हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें इसको सिंपली एक्सटर्नल सोर्सेस से ही लेना पड़ता है। राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इस एक्सटर्नल सोर्स के लिए कौन से प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा एटमी का एल्गी ओमेगा 3। स्क्रीन पर आप लोगों को ये दिख रहा है प्रोडक्ट। ये हमारे इंडिया में भी अब अवेलेबल है। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल है और क्या काम करता है। ओमेगा 3 एक तरह का फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड हम लोगों की बॉडी में एनर्जी ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल होते हैं, और जब ये उस ब्रेकडाउन को करते हैं, फैट्स जो होते हैं जब ब्रेक होते हैं तो ये आपके एनर्जी सोर्सेज को रिलीज करते हैं कि जो एनर्जी आपको आपके वर्क करने में हेल्पफुल होती है। यानी कि फैट अगर हम इस तरीके से देखें कि फैट हमारे लिए नॉर्मली हमारा होता है ना कि फैट हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, बट हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट की जब जरूरत की हम बात करते हैं ना, तो हर एक चीज का अपना अपना एक नियम है। वो सारी चीजें एक सिस्टम के थ्रू आपके पास आती हैं तो आप उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। इसी बैलेंस डाइट में एक पार्ट होता है आपका फैट्स। फैट में आपका ब्रेकडाउन जब हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब ये एक्सेसिव फैट होता है तो आपके लिए हार्मफुल होता है। हमारी बॉडी में दो तरीके की चीजें होती हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। तो हम यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ये जो मेन आपका कंपोनेंट होता है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो टिश्यू की आउटर लेयर होती है। हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल होता है, सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं यूनिट की। अगर हम बात करें कि हमारा बॉडी जब तैयार होता है तो उसकी जो सबसे इनिशियल लेवल होती है वो होती है सेल, वो सबसे छोटा ऑर्गन। फिर सेल अपने एक्टिव सोर्सेस के थ्रू एक कंपाइल एजेंट बनाता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। वहां पे ये काम करता है आपके स्ट्रक्चर को, सेल्स के स्ट्रक्चर को बनाने में, उनको ग्रो करने में, उनके डेवलपमेंट में। यानी कि आपकी बॉडी का अगर मैं होल सोल बताऊं कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए इस ओमेगा 3 की जरूरत सभी को पड़ेगी। राइट। तो इसलिए इसकी ज़रूरत आपकी बॉडी में है, क्योंकि इसमें आपका ईपीए और डीएचए भी है। तो ये ईपीए और डीएचए क्या होता है? ईपीए का अगर मैं साइंटिफिक फॉर्मूला आप लोगों को बताऊं या साइंटिफिक नेम अगर मैं एक तरीके से आप लोगों को बताऊं तो इसको कहते हैं इकोसा पेंटोनोइक एसिड, और डीएचए का फॉर्मूला होता है डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। अब यहाँ पे इसका काम क्या है? ये जो ईपीए होता है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को, यानी कि हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो एक ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो आपका इम्प्रूवमेंट होता है। उसमें जो फैट लेवल होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, उसको इम्प्रूव करने का काम ये ईपीए करता है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ये क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं आपकी हार्ट हेल्थ को रिस्क पर डालेगा। और ड्यू टू दिस फैक्टर, लैक ऑफ दिस फैक्टर, आज हम ये कह सकते हैं कि हर दिन हम न्यूज़ में, पेपर्स में, या आप कह सकते हैं रील्स में, शॉर्ट में हम साइलेंट हार्ट अटैक्स की बात देखते हैं। लोग चलते चलते बेहोश हो जा रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रह रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं है, उसमें आपकी बॉडी में ओमेगा 3 के द्वारा जो मिलने वाला ईपीए डीएचए है वो कहीं ना कहीं लैक है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपके पास आ रही है। और उसी प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए आपकी बॉडी में ओमेगा 3 का होना जरूरी होता है। ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपका जो पूरा ब्लड फ्लो का कॉज होता है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को प्रमोट कर सकता है। अगर ब्लड सही तरीके से पास ऑन हो रहा है, कोई फैटी लेयर आपकी जो नलियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का फैट डिपोजिशन नहीं है, तो आपका सर्कुलेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम बहुत अच्छे तरीके से अगर हो रहा है, तो आप समझिए कि आपकी आधी से अधिक समस्या वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि आज हम इस तरीके के एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हैं, चाहे वो आपका पोल्यूशन हो या आपका किसी भी तरह का अडल्टरेट फूड है, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, वो चाहे प्रिजर्वेटिव के रूप में जा रहा है, आपके सब्जी के फॉर्म में आपके बॉडी में जा रहा है, फ्रूट्स आप इनटेक कर रहे हो, हर एक चीज़ में केमिकल पेस्टिसाइड्स है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको फोर्स करती हैं कि वो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से एग्जिबिट नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में। और यही रीजन है कि आज बहुत से तरह की बीमारियां ओवरकम कर रही हैं हम लोगों को। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का जो मेन, अगर मैं बात करूं कि उसका जो मेन दिक्कत आती है, उससे आपको कैसे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आप इस चीज से गो थ्रू हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला तो अगर आपकी स्लीप साइकिल ढंग की नहीं है। नॉर्मली आजकल बहुत सारे हमारे जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, उनकी साइकिल जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, इस तरीके से उन लोगों का होता है। बाहर की कंपनीज में कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग वहां के टाइम टेबल के हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें उनका कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत सारे तरीके के जंक फूड वगैरह का कंजम्पशन हो रहा है, स्मोकिंग हो रही है, लोग धूम्रपान का कर रहे हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहलिक हो रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट है। जैसा कि मैंने बताया कि जंक फूड पर हम आज बहुत सारी चीज़ें, फ्रोजन फूड, रेडी टू ईट चीज़ें हम मार्केट से ले आकर के इंस्टेंट मील के हिसाब से हम अगर हम काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर है जिस पर आज का हमारा जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं 75 to 90% डिपेंडेंट है। कुछ चीजें आप रोक भी सकते हैं और कुछ चीजों में आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो चीजें आप रोक सकते हैं उसे एज सुन एज आप रोक लीजिए। जो नहीं रोक सकते हैं, जिस चीज पर आपका किसी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है, वहां पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप अपने उस प्रोपोर्शन को जो कि ईपीए डीएचए के फॉर्म में आपको लेना है आपकी बॉडी में, जो कि इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, उसको आपने सही से इनटेक करना है। उसके लिए आपको ओमेगा 3 के सोर्सेज चाहिए, और उसमें आपको हेल्प कर रहा है हमारा एटमी का ओमेगा 3। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एटमी के एलएसका ओमेगा की, राइट। ब्रेन एंड नर्व्स की बात करें, तो ये जो हमारा ईपीए डीएचए है ये आपकी ब्रेन हेल्थ को भी एक्टिव रखने में हेल्पफुल है। अब ये किस तरीके से काम करता है? क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें कि आजकल हम लोगों का जो स्क्रीन टाइम है, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके नर्व्स को डैमेज करने में हेल्पफुल है। कानों में हर समय लीड लगाए रहते हैं लोग, ब्लूटूथ का अगर मैं कहूँ, वाईफाई जो चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर कर रही हैं आपके उस ब्रेन डेवलपमेंट को पॉज करने के लिए। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी डैमेज क्रिएट कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें रिपेयरेबल नहीं, सेल्फ रिपेयरेबल नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स से ही रिपेयरेबल होता है। तो इन चीज़ों को हम अगर सही से रखना चाहते हैं, बिकॉज आप, हम ये नहीं कह सकते कि हम विदाउट इंटरनेट रह सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर इंटरनेट की कंजम्पशन अगर हो रही है, तो उन चीज़ों से होने वाले डैमेज को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं अपनी ईपीए डीएचए की वैल्यू को बढ़ा करके, अपने ओमेगा 3 को अपने सप्लीमेंट्स में ऐड करके। इसकी वजह से क्या होगा? आपका नर्व्स रिपेयरमेंट में हेल्प होगी, ब्लड फ्लो आपका सही हो रहा है, आपका सेल का जो कॉग्निशन फंक्शन है, सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, उस पर फर्क पड़ रहा है, स्लीप साइकिल भी आपकी अच्छी होगी। नॉर्मली आजकल क्या होता है कि जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो हमें नींद अच्छी तरीके से नहीं आती है,
क्योंकि इतना लंबा समय आप कंप्यूटर पे रहते हैं या स्क्रीन पर रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपका जो स्लीप साइकिल बिगड़ रहा है, ब्रेन को उसको मैनेज करने में टाइम लग रहा है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अब जब आप ओमेगा 3 का कंजम्पशन करते हैं तो ये आपकी उस स्लीप साइकिल जो कि कहीं ना कहीं बिगड़ चुकी है, उसको भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। और क्या क्या चीज़ हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कि ड्यू टू क्योंकि कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम है, तो जो फ्लैशेस हो रहे हैं आपके आईज के थ्रू, जिसकी वजह से आपकी आंखों में जो ड्राइनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा आप एसी वगैरह का कंजम्पशन कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से सबसे पहला अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो हमारी आंखों पे पड़ता है, क्योंकि सबसे सेंसरी जो नर्व्स मैं कहूँ जो इन चीज़ों को सबसे पहले सेंस करता है, वो होती है आपकी आंखें। तो सबसे पहले इन सब चीज़ का जो ड्रॉबैक है वो आपकी आंखों पर पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं ड्राई हो रही है। और जब वो ड्राई हो रही हैं तो वो कॉज कर रही हैं, उसमें इरिटेशन होगी, आपका जो आंखें जो होंगी उनका वर्किंग फंक्शन जो होगा वो धीरे धीरे कम होगी, आपकी आईसाइट पे फर्क पड़ेगा, विजन धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम होती जाएंगी। अब इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इनके प्रिवेंशन का मेन रोल है आपका ईपीए डीएचए, जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसका इंटेक करेंगे, आपको इन इम्प्रूवमेंट में फर्क खुद ब खुद समझ आएगा। आपको लगेगा कि जब पहले आप अगर कोई इमोशनल चीजें देख रहे थे या कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे थे, आपकी आंखों में आंसू का आना कम होता जा रहा था, बट अभी आपका टीयर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आंखें खुद को गीला करने की पोटेंशियल ज्यादा क्रिएट करने लगेंगी। आपका जो टीयर लेयर जो रिटेन करने की कैपेसिटी हो जाएगी, इन्फ्लेमेशंस जो हो रही हैं, जो स्वेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जिसकी वजह से आपका जो अगर हम बात करें कि हमारा ड्राई इन्वायरमेंट में भी हम अच्छे से अगर एसी वगैरह में अगर हम रह भी रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी 5 से 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे की भी स्क्रीन टाइम है, वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होगा, और आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स में भी ये हेल्प करेगा। फिश ऑयल है, ये फिश ऑयल आपको कहाँ से मिल रहा है, मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एटमी के जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पर 100% गारंटीड आपको वो चीज़ मिल रही है जो कंपनी ने अपने इंग्रेडिएंट्स में या उसके वैल्यूएबल एडेड में आपके पास मेंशन करके रखी हुई है। ठीक है। अब ये आपको जो फिश ऑयल होता है, ये हमारे पास क्योंकि हमें पता है कि ये रिच सोर्स है, तो ये आपका उन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक आपका जो मैंने ईपीए डीएचए बताया, ये क्या करती हैं, ये ब्रेक डाउन करती हैं और फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होती हैं और एनर्जी रिलीज करती हैं। जब ये एनर्जी रिलीज करती है तो आपके लिए टीयर प्रोडक्शन में भी हेल्प होता है, आपके सारे वर्किंग फंक्शन के लिए भी हेल्प होता है, आपके ट्राइग्लिसराइड को रेगुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट कर रहा है, ड्राई आइज को रेगुलेट कर रहा है। साथ ही साथ आपकी मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आपका बहुत सारा चीज़ दिक्कत में आ रहा है, लाइक मैंने बात करी स्ट्रेस की, क्योंकि वर्क फंक्शन आपका अनइवन टाइम पे है, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आप रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा, आप वहां पर पानी ढंग से नहीं पी पा रहे हैं, उस वजह से लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, और उस वजह से आप उस स्ट्रेस लेवल को कम करने की वजह से कहीं ना कहीं स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो ये सारी चीज़ों की जो क्रेविंग है आपकी धीरे धीरे कंपनसेट होती जाएगी जब आप ओमेगा 3 का कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे। ये आपकी वैस्कुलर हेल्थ को भी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वहाँ पे आपकी जो नसें होती हैं उनकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, थोड़ी थिक होने लगती हैं। थिक किस वजह से होती हैं, वो थिक होती हैं उसमें फैट डिपोजिशन की वजह से। सो ये ओमेगा 3 क्या करता है, उन एक्सेसिव जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं उनको हटाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनसे ब्लड पास ऑन हो रहा है, वो एज सच बनी रहती हैं, और फिर उसमें आपका किसी भी तरह का क्लॉगिंग नहीं हो पाती है, वो लॉक्ड नहीं होती है, जमती नहीं है, रुकती नहीं है, ब्लड फ्लो कंटिन्यू होता रह रहा है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक फर्दर एज पे आकर के आप हार्ट अटैक वगैरह चीज़ों को फेस कर सकते हैं, वो आपकी रोकने में मदद करेगा।
ये जो फिश ऑयल है, ये रिच सोर्स होता है आपका ईपी और डीएचए का, एटमी के आपका ओमेगा 3 में, अलास्का ओमेगा 3 में। ये जो फिशेस हैं, ये आपकी मेन होती हैं, पॉलक फिशेस होती हैं, सैल्मन होती हैं, सार्डाइंस होती हैं। ये बहुत सारे, एक तरह से हम कहें कि ईपीए डीएचए के हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में इन सारी चीज़ों पे आ रहे हैं, ये इन ईपीए डीएचए की मदद से उनको कम करने में हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपने एटमी के अलास्का ओमेगा 3 के स्पेसिफिकेशन की, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर वेजिटेबल ओमेगा 3 को भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करना है, तो अलास्का ओमेगा 3 का जो स्पेसिफिकेशन है हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि क्लीन एरिया अलास्का ओमेगा 3, हमारा जो ओमेगा 3 है अलास्का वाला, वो एक प्रिस्टीन, मतलब प्रिसाइज तरीके से आपके पास उस एनवायरनमेंट से ले आया जा रहा है जहाँ की वो जो फिशेस भी होती हैं, वो हैवी लेड, मतलब जो समुद्र के नीचे में जो हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों से अलग हटके होती हैं। उनके में वो हैवी लेड मेटल्स नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो आसपास का सराउंडिंग है वो क्लीन करके रखा जा रहा है। तो वहां से जब उन फिशेस को लिया जाता है तो उनके में वो हैवी टॉक्सिक मटेरियल्स नहीं पाए जा रहे हैं। ये जो आपकी फिशेस को वहां पर प्रिस्टीन एरिया में, अलास्का में रखा जाता है, वहां से रिडिफाइन किया जाता है थोड़े समय के लिए, और फिर उनसे वो ओमेगा 3 को निकाला जाता है। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल होता है, जिसमें ये आपका ईपीए डीएचए का फॉर्मूला होता है। लगभग आपका 700 mg का हमारा ओमेगा 3 होता है, जिसमें 65% का आपका ईपीए डीएचए का परसेंटेज है। 2 कैप्सूल आपको डेली लेना होता है, सॉफ्ट जेल के रूप में होते हैं, इजीली इंटेकेबल होता है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अगर मैं कहूँ हल्का सा येलोइश ट्रांसपेरेंट सा आपको जेली जैसा इसमें दिखता है, और वो आपको इजीली इंटेक करने में हेल्पफुल होता है। विटामिन ई के साथ होता है, जिसकी वजह से आप अपने फ्री रेडिकल्स को, फ्री रेडिकल्स क्या काम करते हैं इन फ्यूचर, ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बने रह गए, जो आपको आगे कैंसर को लीड करते हैं। और यही रीजन है कि ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा तरीके से रह जा रहे हैं। आप आज हर एक 10 में से मैं अगर बात करूं, तो 10 में से एक व्यक्ति ऐसा मिल ही जाएगा जिसका कोई ना कोई जान पहचान का कैंसर से पीड़ित आपको दिखेगा। रीजन बिहाइंड कि वहां पर ये फ्री रेडिकल्स तेजी से बन रहे हैं शरीर में, और उनका प्रॉपर फिल्टरेशन नहीं हो पा रहा है। इजीली आपका कम स्वेलिंग में होगा। अगर हम बात करते हैं प्रिस्टीन अलास्का ओमेगा 3 की, तो ये रिफाइंड ऑयल के थ्रू, इन जो ओमेगा 3 होता है ये आपके अलास्का से लिए जाते हैं। एक ग्लेशियर एशिया होता है जहाँ पे यूएसए का ओहियो क्षेत्र है, जहाँ से इन फिशेस को क्लीनली एनवायरनमेंट में ले आया जाता है और उनको क्लीन किया जाता है। उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को वहाँ से निकाला जाता है, और ट्रीटमेंट में आपका जो समय लगता है कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, और प्रॉपरली उनको ऐसे ही उनके जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर ग्रो कराया जाता है। फिर वहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्राइवेट ट्रैक्स के थ्रू, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एटमी अगर बात करती है अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी पे, तो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम ऐसे ही एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है, हम एब्सोल्यूट क्वालिटी इसलिए हैं क्योंकि एटमी अपने प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पर बहुत तेजी से ध्यान देती है, उसकी हर एक चीज़ की प्रिसाइजनेस पे बहुत ध्यान देती है, राइट। फिर वहां से उनको लेकर के आया जाता है, उनकी रिफाइनिंग की जाती है, और उसके बाद ये फिश ऑयल जो है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको सॉफ्ट जेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। 65% ईपीएडीएचए के साथ होता है, डी टोकोफेरॉल के साथ होता है, जिसमें विटामिन ई का जो परसेंटेज होता है वो 69.4% के करीब का होता है। और आपके ये हार्ट हेल्थ, ब्लड इम्प्रूवमेंट में जो हेल्पफुल होते हैं ईपीएडीएचए, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी। ये 2 कैप्सूल का मतलब होता है लगभग 700 mg, जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी नीड के लिए ज़रूरी है। अगर तो आप 25 से अधिक के एज के हैं तो 2 कैप्सूल आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उससे जब आप यूज़ करने लगेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके हेयर टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, आपके स्किन टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट होता है, ग्लोई हो रही है। आंखों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक आपकी सॉर्ट होती जाएगी जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाएंगे।
और ये जो विटामिन ई होता है, ये आपको फ्री रेडिकल से बना रहा है। नॉन जीएमओ होने के कारण क्या होता है, नॉन जीएमओ अगर आपका है, तो नॉन जीएमओ का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट हैं, ये आपके डीएनए पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फ्री रेडिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये जो विटामिन ई का सोर्स यहाँ पर आपको मिल रहा है वो सोयाबीन से लिया गया है। तो ये तो और बहुत अच्छी बात है ना हमारे पास, कि यहाँ पर हम इस चीज को किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी मैटर कर रहा है। कंफर्टेबल टू कंज्यूम है, आपकी जो कैप्सूल का जो साइज होता है बिल्कुल छोटा होता है, जिसकी वजह से हर एज के लोग इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। कौन कौन ले सकता है, इतनी जो अभी हमने डिटेलिंग करी, इसमें आपके हिसाब से, एज पर मेरे हिसाब से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आज की डेट में ओमेगा 3 की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी हम यहाँ देखेंगे कि किस किस तरीके के लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि जब आप अपने इन प्रोडक्ट्स को किसी के साथ पिच करते हैं तो आपको उनको क्या चीज़ समझानी है। सबसे पहले तो ये है कि जिनका लिपिड लेवल इम्प्रूव करना है, जिनका फैटी एसिड का जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो चुका है, वहां पे आपका, यानी कि आप ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात कर सकते हैं, कि जिनका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हाई हो, वहां के लोगों को, वहां के प्रॉब्लम वाले लोगों को आप इसको कर सकते हैं रिकमेंड। जिनको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है, हार्ट हेल्थ पे काम करना है, ब्लड सर्कुलेशन पे, आइज पे, ब्रेन पे, स्किन पे, नर्व्स पे, इन सारी चीज़ों पर काम करना है, आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। जिनका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है उनको आप रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के साथ भी है। सप्लीमेंट्री अनसैचुरेटेड, जिसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ज़रूरत है, जिनके में ईपीए डीएचए की कमी हो रही है, उन लोगों को आप दे सकते हैं। जो फिश नहीं कंज्यूम कर रहे हैं उन लोगों को आप अपना वेजिटेबल ओमेगा 3 दे सकते हैं। जो फिश कंजम्पशन करते हैं वहां पे आप उन लोगों को, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको आप अपना अलास्का ओमेगा 3 प्रोवाइड कर सकते हैं। मिडिल मिडिल एज, अर्ली एज के लोगों को आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर इस तरीके की एज, कम एज के लोगों में भी ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है, तो वहां पर आप अपना ये जो ओमेगा 3 है उनको रेकमेंड कर सकते हैं। ऑफिस गोइंग लोगों को दे सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज पर डिपेंडेंट हैं उन्हें तो मेरे हिसाब से और भी लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट का नॉनवेज भी अब एडल्टरेड है। तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों के से रिलीज होने वाले फ्री रेडिकल से आपको ये ओमेगा 3 बचाएंगे। एडोलेसेंस एज के लोगों के लिए, यानी जो बढ़ती उम्र के लोग होते हैं, उन लोगों को आप बनाने के लिए दे सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग हमेशा सीट पर बैठ करके काम कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो लोग जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं उनके लिए, जो ऑफिस में भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। बिकॉज जब आप एक सर्टेन पोस्चर पे बैठते हैं ना, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुकता है। तो उन चीज़ों को संभालने के लिए आपके बॉडी में एक ऐसा सोर्स चाहिए जो उस पोजीशन पे कंटिन्यू बैठे रहने के बाद भी आपको एक विश्वास प्रोवाइड करे कि यस ऑफ कोर्स आप अब सेफ हो कहीं ना कहीं, कि आप इन चीज़ों से लंबे समय तक प्रिवेंट रह सकते हैं। जो लोग ब्लड हेल्थ से काफ़ी प्रॉब्लम है, जो हमेशा बिजी रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है अपने लिए, तो उनको इनटेक कराना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज वो अपने खाने पीने का सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एडिशनल सप्लीमेंट्स ही उनकी हेल्प करेंगे। और वो एडिशनल सप्लीमेंट्स अगर एटमी के हों तो मच बेटर होगा, क्योंकि आप मार्केट से कुछ भी उठा करके खा रहे हो जिसमें आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है जो आपकी बॉडी की नीड है। और एटमी में यहाँ पर हम 100% आपको गारंटी दे रहे हैं कि जितनी चीज़ों के बारे में हमने कहा है वो हम आपको देंगे। तो इससे बेटर ऑप्शंस आपके पास मार्केट में कोई भी नहीं। जो लोग कंटिन्यू कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इनका जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, वो लोग के लिए ज़रूरी है। जिन लोगों की आईज बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अगर हमारा दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ तो वो है हमारा एटमी का एल्गी ओमेगा 3। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन, क्योंकि ओमेगा 3 दोनों ही है, सेम काम वो भी करेगा, सेम काम ये भी करेगा, फिर भी हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये चीज़ें एक दूसरे से डिफर क्यों करेंगी, किसको आप ओमेगा 3 दे सकते हैं, किसको आप ओमेगा 3
अलास्का वाला दे सकते हैं, ठीक है। उसके पहले हम देखते हैं कि हमारे एटमी एल्गी ओमेगा 3 के जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो किस तरीके से हैं। तो एल्गी ओमेगा 3 क्यों जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। क्योंकि अगर आपकी बॉडी का सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, आपका मेन जो बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको अपनी बॉडी में ओमेगा 3 को इंट्रोड्यूस करना है, बॉडी की ग्रोथ के लिए इंट्रोड्यूस करना है, स्मूथ मेटाबॉलिज्म के लिए करना है, हार्ट हेल्थ के लिए करना है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए करना है। और इन सारी चीज़ों में आपकी जो मदद कर रहा है वो है ईपीए और डीएचए। ईपीए क्या है? इकोसा पेंटेनोइक एसिड, जो कि लिपिड लेयर फैट्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को और स्मूथ ब्लड सर्कुलेशन को। डीएचए मैंने उसमें एल्गी ओमेगा 3 में भी आपको एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। ये क्या काम करता है? ये आपकी आंखों की जो रेटिना होता है उसकी ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करता है। रेटिना वो पोर्शन होता है जहाँ पे आंखों के थ्रू आपका जो रेज होती है, लाइट की रेज होती है, किसी भी चीज को जब आप आगे से देखते हैं उसकी इमेज आपकी रेटिना पर कहीं पीछे में अंदर दिमाग में बनती है। और रेटिना अगर जब ड्राई होती है तो उसकी वजह से इमेज या तो आगे बनने लगती है या तो पीछे बनने लगती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है आपकी आईसाइट की। आपको या तो दूरदर्शी वाला चश्मा लेना, जो आपका मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया का, जिसमें आपका दूर का नजर खराब होता है और एक में आपका पास का नजर खराब होता है। पास की नजर खराब है तो आपको चश्मा उसके लिए लगाना पड़ेगा कि वो इमेज अपनी प्रॉपर रेटिना पर बने। और अगर दूर की नजर खराब है तो इसका मतलब है कि इमेज कहीं दूर में जाके बन रही है, तो आपको उसके लिए भी चश्मा लगाना पड़ता है कि वो इमेज अपनी प्रॉपर रेटिना पर बने। यानी प्रॉब्लम दोनों तरीके से। अगर तो आपकी इमेज रेटिना पर बन रही है तो आपका आंखें सही है, जिसका जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है। कि एक नॉर्मल आइज की जो आईसाइट होती है वो 27 सेंटीमीटर तक की चीजें अगर आप सही से देख पा रहे हो तो आपकी आंखें ठीक है। लेकिन अगर वो ब्लर हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी इमेज रेटिना पर नहीं बन रही है। उसको मैनेज करने के लिए आपको चश्मे लगाने पड़ते हैं। तो उससे बेटर है, और ये तभी होता है कि बॉडी में फैटी एसिड्स का जो प्रोपोर्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा है। और उसके लिए आपको एक सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहा है। इसलिए इसके लिए आपको एडिशनल सोर्स बाहर से लेना पड़ रहा है। और बाहर से आप क्या करेंगे? बाहर से आप ओमेगा 3 का सोर्स लेंगे, जो आपको इन सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी रोकने से मदद करेगा। क्या क्या चीज़ों की रोकने से मदद कर रहा है? हमको हार्ट प्रॉब्लम्स में जो चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि ये हमारे, मैंने बताया, ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें फैटी लेयर बना दे रहा है। फैटी लेयर की वजह से जो ब्लड प्रॉपरली आपका पास ऑन हो रहा था, अभी ढंग से पास ऑन नहीं हो पा रहा था। अब जब नहीं हो पाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाता है तो वही चीज आपके हार्ट फेल्योर का कारण होती है, हार्ट अटैक का कारण होती है। यही चीजें दिमाग में भी क्लॉग्ड होती हैं तो ब्रेन स्ट्रोक का कारण होती है। नसें फट जाती हैं जिसे हम ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इसका, आप कह सकते हैं, आगे फर्दर ड्रॉबैक है। तो समय से पहले अगर हम इन चीजों पर काम करते हैं, कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज का समाधान करने से अच्छा है कि उसके पहले ही हम उसकी प्रिवेंशन कर लें। कोई चीज बिगड़ जाए उसके बाद हम डॉक्टर पे जाकर के खर्च करें, सो बेटर कि पहले ही हम अपने खर्चे करके उस पर अपने हार्ट हेल्थ को सुरक्षित कर लें। बाद में आपका अननेसेसरी खर्चा होगा, जिसका फिर आपको साइड इफेक्ट किसी न किसी बॉडी पार्ट पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप वहां पर ना आयुर्वेद के पास जाते हो इमीडिएट, ना नेचुरोपैथ के पास जाते हो, ना होम्योपैथ के पास, आप सबसे पहले जाते हैं एलोपैथिक पे। क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट उस समय चाहिए। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो अब आप होम्योपैथिक के 2-3 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, आप इमीडिएट देखेंगे कि वहां पर क्या असर कर सकता है। राइट। सो आपको वहां पर क्या करना है? आपको पहले से ही अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है। उसके लिए हमें इन सप्लीमेंट्स की ही जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पुअर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आंखों की ड्राइनेस को हाइड्रेट रखने में मदद करेगा, पुअर मेमोरी लॉस यानी आपकी जो कोग्निटिव डेवलपमेंट्स होती हैं उनको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, उनको हेल्दी मेमोरीज में कन्वर्ट करेगा। ज्वाइंट और मसल पेन जो हो रही है उनके में भी आपको
हेल्प करेगा कि वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे सबसाइड होती जाएंगी। और अगर तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक महसूस करते हैं, फैटिक होते हैं, हर समय आलस आलस जैसा हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की वजह कहीं ना कहीं होता है फैट का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होना, और दूसरा फैट का एक्सेसिव डिपोजिशन, जिसकी वजह से आपकी सेल को वो प्रॉपर मैसेज नहीं जा रहा है कि आपको क्या काम करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। मैसेज नहीं जाएगा तो आप लेथार्जिक हो जाएंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हमने अलास्का ओमेगा 3 में भी डिस्कस किया है। मैं एक बार एक शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि इन वास्कुलर डिजीजेस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो, एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैं समझाती हूँ, एक पाइपलाइन होती है जिससे हमारे घरों में पानी जा रहा है, या हमारे वॉश बेसिन या सिंक का पानी डायरेक्ट हमारे सीवेज वाले कनेक्टिविटी में जाकर के मिल रहा है। जैसे जैसे जब तक वो नया रहता है वो बहुत अच्छे से इजीली फ्लो डाउन होता है। जैसे जैसे आप उस सिंक या वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते रहते हैं, डेली आप उसमें अपने सब्जियां धो रहे हैं, अपने बर्तन को धो रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो वाटर पाइप है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाम होना शुरू होता है, क्योंकि 100% फिल्टर जो जाली होती है वो फिल्टर करके तो उस प्रोडक्ट को बाहर आपको हेल्प नहीं कर रही है निकालने में, तो नाली में कुछ अवशेष रह जा रहा है जो उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अगर तो आप सही तरीके से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो आपकी नाली कभी ब्लॉक नहीं होती है। या एक समय ऐसा आता है जब आपको वहां पर या तो पाइप चेंज करना पड़ता है, या फिर आपको प्लम्बर को बुला करके उन चीज़ों की रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, या फिर कुछ एडिशनल उसमें चीज़ें लगवानी पड़ती है जिससे कि वो बार बार डिपोजिशन जो है वो उसको क्लॉग ना करे। एक ऑप्शन है कि आप उस जो जमा हो रहा है उसको पहले ही नाली में जाने से पहले ही हटा दें। ये हो गया प्रिवेंशन, जो कि हमें अपनी बॉडी में भी करना है। हमारा भी सारा सिस्टम वैसे ही पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड है जिसमें ब्लड इजीली फ्लो करता है। जब हम दुनिया में आ रहे हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली बहुत अच्छे से है। जैसे जैसे हम इस एनवायरमेंट में आते हैं, हम इस तरीके की चीज़ों का कंजम्पशन शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास क्योंकि सारी चीज़ें अडल्ट्रेट आपको मिल रही हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, इन सारी चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो पाइपलाइन है आपकी धीरे धीरे जाम होना शुरू हो जाती है। और जिसका आपको जो साइड इफेक्ट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, नसें प्रॉपरली फंक्शन में नहीं आ रही हैं, तो लोगों की मेमोरी लॉस वगैरह भी हो रहा है, जिसे हम भूलने की बीमारी कहते हैं। या आपका प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से आजकल मैक्सिमम लोगों का फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो रहा है। कंटिन्यू 24 घंटे में से 18-16 घंटे काम करना है, बैठ के काम करना है, तो प्रॉपर पोस्चर में आप नहीं बैठ पाते हैं, जिस वजह से आपकी L4 L5 की प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो आज हर घर में एक किसी न किसी को हमें सुनने मिल रही है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ओमेगा 3 वो सोर्स है जो सभी लोगों को जरूरी है इनटेक करना। जो लोग आज की डेट में भी अभी ये सोच रहे हैं ना कि जब कुछ होगा तब लेंगे, ओमेगा 3 की हमें क्या ज़रूरत है, तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ होगा तब हम लेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में बन नहीं रहा है कि आपके होने का इंतज़ार करेगा, और जब होगा तो शायद सिवियर कुछ वैसा हो जाएगा। सो बेटर कि आप पहले ही प्रिवेंशन करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप अपने घर के उन पाइपलाइंस में कचरा जाने से पहले ही उसे उठा करके बाहर फेंक देते हैं कि वो ज़्यादा समय तक काम करते रहे, वही यहाँ पर भी हमें करना है। हमें उन सारी जो रेजिड्यूज हैं उनको हटाने के लिए इस ओमेगा 3 को अपने सप्लीमेंट में लेना पड़ेगा, जो टॉक्सिक्स को हमारी बॉडी से हटाने का काम करेगी, जिसकी वजह से ये जो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो रही हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि अगर आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे ना कि ये जो आपका पिक्चर में दिख रहा है ना, ये येलो कलर का, सेकंड वाले पिक्चर में, पहले वाले में तो आपका बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यानी कि आपका कोई ब्लॉकेज नहीं है। सेकंड वाली कंडीशन में है कि ये आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क पे है। क्यों? क्योंकि अभी भी हल्की जगह है, पतला सा एक लेयर है उस येलो के बीच में जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, इस वजह से वो हार्ट अटैक नहीं आया, या वहां पर परसेंटेज बना हुआ है। लेकिन जिस दिन ये जो पूरा पतला वाला जगह है ये भी फैट डिपोजिशन की वजह से ब्लॉक हो जाएगा, क्या होगा वहां पर?
रक्त का प्रवाह नहीं होगा, खून आपके उस पर्टिकुलर हार्ट में नहीं जाएगा, हार्ट उसको पंप करके ऑक्सीजन के साथ फिल्टर नहीं कर पाएगा, फिल्टर नहीं करेगा तो वो प्योर फॉर्म में वापस नहीं आएगा, और वो जो गंदा ब्लड है वो आपकी बॉडी में ही घूमता रह जाएगा, और जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्थ रिस्क पर होगा। और आज की डेट में मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, जिससे आप मना नहीं कर सकते, बिकॉज साइलेंट अटैक्स हम बहुत सारे देख रहे हैं। स्टंट जो है वो बहुत इजीली लोगों को लगाया जा रहा है, मतलब हर एक की बात मैं करूं तो हर एक के घर में किसी न किसी फैमिली मेंबर का आइदर, मतलब डायरेक्ट नहीं हो लेकिन इनडायरेक्टली ये चीजें आपको मिलेंगी जिस पे हम स्टंट पर काम करते हैं। स्टंट भी वही काम करता है, वो क्या करता है, उस नली के बीच में लगा दिया जाता है, जबकि वो एक्सटर्नल सोर्स है, वो एक मेटल सोर्स है जो आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है, वो नुकसान ही कर रहा है। हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं नेचुरल सप्लीमेंट की, जो उस स्टेंट से कई ज्यादा गुना बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल मटेरियल जब आपकी बॉडी में जाता है तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, उसके भी प्रिकॉशंस होते हैं, क्योंकि फिर उसके हिसाब से आपको मेडिसिन कंटिन्यू लाइफ टाइम खानी है कि वो हार्ट जो ब्लड है वो पतला ही बना रहे, कि उस पाइप के थ्रू अच्छे से गो थ्रू हो। जिन लोगों के घर में स्टंट लगा होगा वो जानते हैं इन चीजों को। हमेशा उनको एक वो दवाई खानी है जिससे कि खून पतला होकर के आपका बहता रहे। बट हम यहाँ पर आपसे नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इन चीजों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। आजकल बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम होती है कि बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, या अगर हम कहें तो इम्यून सिस्टम जो है वो नेचुरली रिस्पॉन्स नहीं करता है, बहुत जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से ये आर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर, सीजनल फ्लू, मसल डैमेज, बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। ये जो स्वेलिंग होगी इसकी वजह से आपको पेन भी होगा, जलन भी महसूस होगी, हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस भी हो जाए, और उससे आपका जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो फंक्शन होगा वो कुछ दिन के लिए बंद भी हो सकता है। लाइक फ्रोजन शोल्डर मैंने एक नाम बताया, फ्रोजन शोल्डर जिन लोगों को भी होती है, इधर लेफ्ट में हो या राइट में हो, वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, हाथ पता चल रहा है यहाँ से यहाँ तक भी नहीं जा पा रहा है, पीछे का काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये आम बीमारी है। और इसमें कोई एज नहीं है कि बुजुर्गों में हो रहा है या कम एज में, कम एज के लोगों में भी ज्यादातर दिख रहा है। द रीजन, बैड लाइफस्टाइल। स्क्रीन टाइम ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी आंखों में टीयर प्रोडक्शन कम होता है, आंखों में आंसू जिन लोगों के बहुत आता है ना वो बहुत लकी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों का जो आंसू होता है, जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो इन आंसू का प्रोडक्शन कर रही है, वो आपकी आंखों को कंटिन्यू वेट करती है और आपकी आंखें सही तरीके से काम कर पाती हैं। पर धीरे धीरे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये आंखों का जो टीयर प्रोडक्शन है ये धीरे धीरे कम होता जाता है, और जिसकी वजह से आपकी आंखों में ड्राइनेस आती है, वो सेंसिनेशंस जो होती हैं, और ब्लरी विजन हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है या लाल होती जाती है। द रीज़न बिहाइंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ड्राई आईज, और ये सारी चीज़ें फिर आगे हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सके, आंखों से अंधापन जो होता है वो भी हो जाता है। ब्रेन और नर्व डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपको हर समय, आजकल मैंने एक सिंपल चीज देखी है, माइग्रेन। अर्ली एज में भी लोगों के सर में दर्द इतना भयंकर होता है, और माइग्रेन का जो पेन होता है वो सडन पेन होता है, वो सर के आधे हिस्से में होता है, और वो आप अच्छा खासा बैठे रहेंगे, एक बार जो सर पकड़ लिया तो उस दिन की तो छुट्टी हो जाती है। क्योंकि मैंने ऐसे अपने आसपास में बहुत सारे लोग देखे हैं जो सर पे रुमा मतलब नॉर्मली पट्टे जैसा बांध करके उस दर्द को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, या माइग्रेनाइल टाइप की जो दवाई आती है वो ले करके उसको काम करते हैं, और ये ऐसी दवाई होती है जो आपके किडनी पर इफेक्ट डालती है लॉन्ग टर्म में। और उस दवाई का एक ऐसा एडिक्शन है कि जब तक आप उस दवाई को खा नहीं लेंगे तब तक आप सही भी नहीं होंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की। हम उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं जहां पर हमें किसी चीज का एडिक्टिव होना पड़े। और अगर ब्रेन और नर्व डैमेज रहेगा, धीरे धीरे ये आपके भूलने की बीमारी को भी कॉज करेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो डिमनेशिया की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है, डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, आपको चीजें अनर्गल दिखाई देती है, कुछ अंदर से ही विजन आपका क्रिएट हो जाता है,
आजकल एक ऑटिज्म भी होती है बच्चों में, चीजें बच्चा उस चीज को समझ ही नहीं पाता, अपनी एज से कम डेवलपमेंट होती है उसकी ब्रेन की। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आज रेगुलरली दिख रही हैं, और हम इसे नकार नहीं सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में फॉर्म होने वाले ओमेगा 3, जो कि लैक है हमारी बॉडी में, नहीं फॉर्म होता है, हमें उसे बाहरी सप्लीमेंट से लेना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि आप ले नहीं रहे हो तो इन सारी चीज़ों का एक्सेसिव होता है। पहले हम घर में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लाइक फ्लेक्स सीड हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इवन फिशेस वगैरह जो लोग कंज्यूम करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको सोर्स मिलता था। पहले ये चीज़ें प्योर आती थी, नेचुरली एक्सट्रैक्टेड आती थी, आपके पास ताज़ा ताज़ा आती थी, तो आपको मिलता। आजकल ये चीज़ें आप अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो ये केमिकल वाली हैं, जो एक उस अमाउंट में आपको वो नीड नहीं प्रोवाइड कर रही हैं जो आपको ज़रूरत है। फ्रोजन चीज़ें हो रही हैं जिससे उसकी जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो तो कब का ख़त्म हो चुका होता है, आप सिर्फ स्वाद ले रहे हो उससे। एक्चुअल जो उसका न्यूट्रिशन है वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स जो ईपीए डीएचए है, ये फ्री रेडिकल्स को भी कम करने में हेल्प करता है। ये किस तरीके से काम कर रहा है, एक सिंपल सा आप देख लीजिए कि आपकी सेल, अगर हम इस ताजा सेब की बात करते हैं, आपकी एक सेल है। अगर आप इस सेल को किसी सड़े हुए एप्पल के साथ रख देते हैं, सिर्फ उसको एक दिन पास पास में रख दीजिए और फिर हटा दीजिए, क्या होगा, जो सड़ा हुआ एप्पल है उसके जो सेल हैं वो ताज़ा एप्पल में लग जाएंगे। और आपने बस टच कराया, उसके बाद थोड़ी देर बाद हटा दिया, इंटरेक्शन उतनी देर में हो जा रहा है। उसके बाद एक सेल से दो सेल, दो सेल से मल्टीपल सेल, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पूरे एप्पल को सड़ाने में हेल्प कर देती है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ये सिर्फ कहने वाली चीज नहीं है, ये एक्चुअली आपके साथ भी होता है। जब हमारी किसी सेल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर बॉडी में इंजर्शन हो चुका है तो वो धीरे धीरे आपके उन पूरे प्रोपोर्शन को खत्म करने में हेल्प करेगा। और यही काम करता है फ्री रेडिकल्स, जो इमीडिएट शुरू में आपको वो चीज़ें नहीं पता चलती हैं, और अचानक से जब ब्लास्ट होता है तो वो आपके बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करने में हेल्प करता है। ये इन फ्री रेडिकल्स का, जितने भी आप केमिकल पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें, फ्रोजन फूड हो गए या लैक ऑफ स्लीप हो गया, ये सारी चीज़ें उस फ्री रेडिकल्स को क्या करती हैं और इनकलकेट करती हैं, उसको मदद करती हैं आगे और बढ़ने में। वहां पे आपके लिए इसका जो सिम्टम होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ दिखेगा। क्या होगा उससे, आपका मेमोरी लॉस होगा। सामने रखी हुई चीजें हैं, आप वहीं से आके चले जाते हैं, कहाँ रखी हैं कहाँ रखी हैं, ये हर घर की समस्या है। आप हाथ में कोई चीज लिए रहते हैं और उसके बाद उसी चीज को ढूंढते हैं। चश्मा हम सर में लगाए रहते हैं और हम चश्मा आंखों के सामने से ही ढूंढते रहते हैं। ये चीजें डेली लाइफ में आप होते हैं और आप खुद भी हंसते हैं उस पर, बट शायद ये आगे चल के गंभीर समस्या हो सकती है, राइट। मसल्स और जॉइंट पेन मैंने बताया, आईसाइट डिक्रीज हो जाना, अनस्टेबल ब्लड शुगर लेवल। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका फैट लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा तो उससे शुगर लेवल भी, क्योंकि हमारा हर एक सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक चीज अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसका एक्शन दूसरे पर भी पड़ता है। और अगर ये सारी चीजें आपकी सही तरीके से काम नहीं कर रही होंगी, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, आप ओमेगा 3 का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जो सेल हैं वो धीरे धीरे डिजनरेट होंगी। समय से पहले आपका स्ट्रेस लेवल आपके फेस पे दिखेगा। वो आपको किस तरीके से दिखेगा, रिंकल्स के फॉर्म में, एजिंग के फॉर्म में। आपको आलसपन आएगा, शरीर जो है धीरे धीरे शिथिल होने लगेगा, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी हो रही है। कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो ओमेगा 3 का ही लैक है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को अर्ली एज में भी सफेद बालों की समस्या दिखती है। लाइट सेंसिटिव हो जाएंगे, कहीं भी लाइट वगैरह अगर पड़ती है तो नॉर्मली आंखों को मीचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी आंखें जो हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो आप उन चीज़ों को नहीं एग्जिबिट कर पाते। और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप नहीं बचा सकते हैं अपने को, अपनी फैमिली को। और मुझे लगता है अभी यहाँ पर जितने सिम्टम्स मैंने बताए हैं ना, उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यस ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम या तो मुझ में है, या मेरी माँ में है, या मेरे पिताजी में है, या मेरे भाई में, बहन में, बच्चों में।
किसी न किसी में इनमें से कोई ना कोई समस्या आपको दिखती है। ये आपका एटमी ओमेगा 3 है इन सारी समस्याओं का समाधान। 120 कैप्सूल्स होती हैं, जिसमें 0.9 mg के आपके 120 कैप्सूल्स हैं, जो आपकी डेली नीड के लिए अच्छा होता है। 2 कैप्सूल आप यूज करें और आपकी ब्लड हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। जितनी प्रॉब्लम हमने बात करी है उस पे ये आपका इजीली इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान आपका बिना मेडिसिन के भी होना शुरू हो जाएगा। आपकी सेल्स जो हैं वो खुद ही अपना काम सही तरीके से करना शुरू कर देंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होएगी, ब्रेन डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा, कॉग्निटिव हेल्थ भी इम्प्रूव होएगी, न्यूट्रिशनल वैल्यूज के लिए आपका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे सही होने लगेगा, आपकी लिपिड प्रोफाइल सही होने लगेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से आप ओवरकम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही से हो रहा है। प्रॉपर ऑक्सीजन आपके उन प्रोपोर्शन में जा रहा है जहां पर नीड है हर एक चीज की। आपकी जो नींद है वो अच्छी हो जाएगी। एक प्रॉपर अच्छी नींद का मतलब होता है बिस्तर पे पड़ते ही सो जाना, कोई भी तरह के बुरे सपने नहीं आना। दूसरा, 8 घंटे की साउंड स्लीप। ये चीजें अगर आप सही तरीके से कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक बेहतर जिंदगी की तरफ हैं। और ये वही लोग कर पा रहे होंगे जिनकी बॉडी में किसी भी तरह का लैक ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। अगर तो आप इन चीजों को फेस कर रहे हैं तो आपको अभी से ही सजग होना चाहिए कि मुझे इसके लिए क्या करना है। आपके पोस्ट आउट वर्क मसल्स में जो नमनेस आती है या जो इलस्ट्रेशन आता है उसके में हेल्प करता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग वगैरह जो हो रही है उनको हेल्प करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को कम करने में हेल्प करता है। कैंसर तक की भी समस्या है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का स्कोप ज़्यादा हो रहा है तो वो आगे कैंसर को भी लीड करती हैं। क्योंकि सेल जब ब्लास्ट करती है ना फ्री रेडिकल्स के थ्रू उस चीज को, तो जैसे उस सेब का एग्जांपल हमने दिया था कि पहले वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हुआ, उसके बाद वो उसकी जो लाइफ थी बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आपका काम होता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से आपकी जो सेल होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बोन स्ट्रेंथ को हेल्प करता है, जॉइंट हेल्प करता है, ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस की चीज़ों का जो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, प्री मैच्योर एजिंग वगैरह में काम करता है, उनको मदद करता है कि वो चीज़ें समय से पहले ना हो। आपके मेंटल डिसऑर्डर्स मतलब जो दिमागी संतुलन है उसको भी बनाने में हेल्प करता है। आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा तो आपकी आईक्यू लेवल भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और इन सब चीज़ों की वजह से फर्क पड़ेगा अगर आपकी आंखों पे, तो उनको भी टीयर प्रोडक्शन इंक्रीज करके उस जो ड्राइनेस है उसको कम करने में हेल्प करेगा। प्लांट बेस्ड है आपका ओमेगा 3, 100% वेजिटेरियन है। आपका एटमी एल्गी ओमेगा 3 में, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है तो किसी तरह का फिशी स्मेल नहीं है। जैसे हमारा अलास्का ओमेगा 3 में फिशी स्मेल आपको आ सकता है, जैसे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उन लोगों को हल्की सी स्मेल भी पता चलती है। सिमिलरली अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना एटमिक एल्गी ओमेगा 3 यूज कर सकते हैं। ईपीए डीएचए का लगभग 480 डेली इंटेक हमारा होना चाहिए, उसके लिए आपका उसी तरह से बना हुआ है। विटामिन ई का संतुलन के साथ है। कोई हैवी मेटल रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जो माइक्रो एल्गीज होते हैं इनको अलग से एक प्रेसाइज कंडीशन में ग्रो करके बनाया जाता है। जो आपका अलास्का ओमेगा है वो एनिमल बेस्ड फिश ऑयल पे है आपका, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी फिशेस से वो चीज़ें कॉड ऑयल लिया जा रहा है। और दूसरा हमारा जो एल्गी ओमेगा 3 है वो प्लांट बेस्ड एल्गल ओमेगा 3 है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट ये होगा कि जब दोनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम किसको एल्गी ओमेगा 3 दें और किसको ये दें। तो ये मैटर करता है कि आपका कौन सा जो पर्सन है वो वेज और नॉन वेज में डिस्क्रिमिनेशन अगर है हमारा, तो अगर वो वेजिटेरियन है सो आप सिंपली उनको एल्गी ओमेगा 3 प्रोवाइड करें। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनके पास दोनों ऑप्शन है। वेजिटेबल ओमेगा 3 और नॉन वेजिटेरियन वाले में थोड़ा सा फर्क बस ये होगा कि अगर आप इस हायरार्की को समझ पा रहे हैं, इस पिरामिड को अगर समझ पाए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि कौन सा ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें सबसे डाउन में देख रहे हैं तो आपकी माइक्रो एल्गीज है, उसके ऊपर में स्मॉल फिशेस, देन बिग फिशेस, प्रेडेटर्स, ह्यूमन। ये हमारा हायरार्की सिस्टम है इस तरीके का कि पहले हर्बीवोर्स होते हैं, फिर आपके स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं, फिर बड़े वाले कार्निवोर्स होते हैं, फिर आपके ओमनिवोर्स होते हैं, देन आपका जो ह्यूमन सेगमेंट जिसमें हम ऑल ईटर्स हम जिसे कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या चीज है?
प्लांट हमारे पूरे इकोसिस्टम का जो सन ट्रैपिंग कैपेसिटी होती है, सूर्य की एनर्जी जिससे कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं क्लोरोफिल के साथ, वो काम सिर्फ कौन कर सकता है? वो काम कर सकते हैं प्लांट। तो ये प्लांट क्या करता है? उस 10% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे 1% एनर्जी उसके ऊपर वाले लेवल में जा रही है, उस टोटल का 1% उसके ऊपर वाले में, उस टोटल का 1% ऊपर वाले में। तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, क्योंकि प्लांट वाली चीजें जो होती हैं वो 10% मोर इफेक्टिव होती हैं। सो द चॉइस इज योर्स कि आपको वेजिटेबल ओमेगा 3 लेना है या अलास्का ओमेगा लेना है। इट डिपेंड्स ऑन योर बजट कि आपके क्लाइंट का बजट क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द वेज नॉन वेज प्रेफरेंस कि उनका वो चीज़ क्या है। बाकी दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों इफेक्टिवली वैसे ही काम करते हैं। फ़र्क जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि दोनों में फ़र्क ये है। अब मार्केट वाले से भी हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर एडमी की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ टू मच कंफर्टेबल कि आपके लिए ये रिलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से सेशन सुन रहे हैं और आप हो सकता है मार्केट के किसी और ओमेगा 3 को भी कंसिडर करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे आपका एटमी का और मार्केट वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि एटमी का जो ओमेगा 3 है वो सोर्स्ड प्रोडक्ट है, वेल रिसर्च प्रोडक्ट है, अपने ही एरिया में उन चीज़ों को प्रिसाइज कंडीशन में ग्रो करा करके बनाया गया है, हाइजीन के थ्रू बनाया गया है, पूरे वेल कल्चर्ड के थ्रू बनाया गया है। इनका रिसर्च डेवलपमेंट की गारंटी है, इनको जिन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है उसकी गारंटी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गारंटी कैरी की है, बनाने की गारंटी कोलमार की है। तो जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं वो वेल डिफाइंड है। मार्केट के प्रोडक्ट का कोई भी गारंटी अगर आप लेते हैं तो इट्स ओके, हम नहीं लेते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डीप जानकारी के साथ आपको बताते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट जा रहे हैं वो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, इनका कंपेयर है ही नहीं। दूसरा, इनके साइज की अगर हम बात करते हैं, हमारे ओमेगा 3 का जो साइज होता है वो हर एक उम्र के लोग इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। मार्केट के ओमेगा 3 का साइज जो होता है नॉर्मली बड़ा होता है, और उसमें क्या चीजें हैं डजन नो। दूसरी चीजें हैं कि हमारा जो एटमी ओमेगा 3 है वो इजीली आपका अच्छे से कोटिंग होने की वजह से आपके हर एक प्रोपोर्शन को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करता है, फ्री रेडिकल्स को किल करने में हेल्प करता है, आंखों की ड्राइनेस में हेल्प करता है। और बाहर की मार्केट में क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई फिशी स्मेल नहीं है हमारे में, तो आप इजीली ले सकते हैं। जब भी आप इसको इनटेक करते हैं तो उसके बाद आप ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रिकॉशन लेना है। मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रिकॉशंस होते हैं कि उनको दूध के साथ नहीं ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट को आप किसी भी चीज़ के साथ अगर ले रहे हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अलास्का ओमेगा 3 को मे बी आप थोड़ा सा अवॉइड करके एक इंतराल के बाद दूध का कंजम्पशन करें, क्योंकि वो फिश मेड है। सो वहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना हो, बट अपने एल्गी ओमेगा 3 में ऐसा कोई भी प्रिवेंशन नहीं है। हाई प्योरिटी स्टैंडर्ड्स के साथ आपको मिल रहे हैं। हैवी मेटल का कोई भी कंजम्पशन इसमें आपको नहीं मिलेगा, पूरी तरह से हैवी मेटल रिड्यूस करके हैं। मार्केट में जो आपको कॉड लिवर ऑयल मिल रहा है उसमें आपके हैवी मेटल होने की संभावना 100% है, ये तो आप लिख लीजिए। और हमारे वाले में आपको इन हेवी मेटल्स की कोई भी संभावना नहीं है। चॉइस आपकी है कि आप इसमें से कौन सा वाला ओमेगा 3 प्रेफर करेंगे। हमारा जो ओमेगा 3 है वो डीएसएम, अगर हम बात करें, ये कंपनी है जो कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है इन चीज़ों का, जहाँ पे एक ट्रस्टवर्दी ग्लोबल रॉ इंग्रेडिएंट कंपनी है जो इन प्रोडक्ट के क्लीनली और हाइजीन मेंटेन करने में हेल्प करती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो लाइव्स ओमेगा के थ्रू है, यूएस फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के द्वारा हमारा लिस्टेड है एटमी ओमेगा 3। और इन चीज़ों का सर्टिफिकेशन मतलब एक गारंटीड फूड, नासा के द्वारा अक्रेडिटेड है हमारा एल्गी ओमेगा 3, कि ये आपके जो इसमें टेक्नोलॉजी है उसका जो नाम है वो है एज एसेप्टिक कल्चर टेक्नोलॉजी, नासा के द्वारा एक्रेडिटेड है, जिसकी वजह से एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, मैंने कहा प्रिसाइज तरीके से अगर बनाया गया है, तो वो जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है वो आपका इस कल्चरल टेक्नोलॉजी के थ्रू दिया गया है। इसकी भी गारंटी आपके पास है।
टीजी टाइप प्लांट बेस्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका ओमेगा 3 होता है, ये आपका नेचुरल स्टेट में है। डबल ई टाइप के इंक्रीज प्योरिटी के साथ में, ये सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन करी हैं, ये उसकी ऑथेंटिकेशन प्योरिटी की जस्टिफिकेशन के लिए है। आपका जो विटामिन ई और लेमन ऑयल का सोर्स है, हमने उसमें भी बताया था, वो सोयाबीन के सोर्स के साथ है। और यहाँ पे आपको वो जो सोर्स है वो नॉन जीएमओ सोयाबीन वाले के साथ मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो विटामिन ई का परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें जो आपको डी अल्फा टोकोफेरोल मिल रहा है वो सोयाबीन से मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको एक लेमन ऑयल का जो फ्रेग्रेंस आती है, हल्की सी स्वीटनेस फ्लेवर आता है, कि अगर आप ओमेगा 3 के उस सॉफ्ट जेल को अपने टंग पर फील भी करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको मुंह में रखने के बाद इमीडिएट तुरंत पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। कभी अगर ओमेगा 3 आप खा रहे हैं तो उसको थोड़ी देर मुंह में रख के भी देखिएगा, एक स्वीट सा स्मेल वो आता है, उसका फील आता है, एक टेस्ट आता है, जिससे उसका जो आपका फिशी ओडर जो होता है वो मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि सोर्सेस तो समुद्र का ही है, आपका मराइन ही है, तो वहां पर आसपास के एरिया में फिशेस वगैरह होंगी ही। तो उन सारी चीजों के स्मेल के ओडर को रिलीज करने के लिए ये हेल्प करता है। जो कैप्सूल है, उसका एक्सटर्नल जो कवरिंग है वो आपका जो आप कसावा प्लांट एक होता है, कसावा रूट होती है, एक तरह का कॉर्न होता है। कॉर्न इन द सेंस जो आपका स्टार्च फॉर्मेशन होता है, वो इस कसावा से निकाला जाता है, टेपियोका जिसे कहते हैं। उस स्टार्च से आपका वो जेल बनाया जाता है, और यही रीजन है कि ये इजीली आपके बॉडी में जाकर के घुल जाता है। ईपीए डीएचए का सोर्स है, 2 सॉफ्ट जेल आपको डेली पानी से लेना है। किस किस के लिए है? बड़े लोगों के लिए हमने बताया, इंप्रूव लिपिड लेवल्स, हैवी हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। जिन लोगों की स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जो लोग फ्रिक्वेंटली रेडिएशंस पे फिगर आउट करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई जोन में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राई आइज हैं, हाइड्रेट रखना चाहते हैं, बिजी लाइफ है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओमेगा 3 का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी लाइफ को हेल्दी और वाइब्रेंट बनाएं। और मेरे एंड से आज के लिए आप सभी लोग के लिए ये दोनों एल्गी ओमेगा के बारे में और अलास्का ओमेगा के बारे में जो जानकारी थी, मैंने अपने तरीके से दी है। तो होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को अपनी डाइट में इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं जो हमें किसी भी गहरी बीमारी को रोकने में मदद करेगी। तो थैंक्स टू एटमी इंडिया मैनेजमेंट कि मुझे ये मौका दिया, एंड ओवर टू यू सर। और सभी यहाँ पर जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने पेशेंस के साथ सुने।